हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने ही चैनल ग्लोबलपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल चैप्टर 9 और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। केवल त्रिकोणमिति का परिचय नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाकी बात इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो भी फॉर्मूला होगा उसको कोशिश करेंगे उस वीडियो में कवर करने का। इसमें केवल परिचय के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए छोटा ही वीडियो होगा, इसमें कोई सवाल सब नहीं आएगा। देखते हैं त्रिकोणमिति का जो परिचय है, क्योंकि चैप्टर 8 का जो नाम है वो चैप्टर 8 का नाम ही लिखा है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसलिए केवल यहाँ इस वीडियो में परिचय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं त्रिकोणमिति जो मेट्रिज है वो क्या है। त्रिकोणमिति, पहले इसका नाम की बात करते हैं, तो नाम से ही इसका परिभाषा भी निकल जाएगा कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। देखते हैं त्रिकोणमिति नाम को अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए त्रिकोणमिति जो है ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलके बना है। वो क्या क्या है देखिए, ये जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, ग्रीक भाषा का शब्द ट्री है प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन, यानी ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से मिलके बना है। जब इसका मीनिंग देखेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। देखते हैं ट्री, इसको अगर अर्थ में निकाले तो देखिए ट्री हो गया ये। उसके बाद ये इसका मीनिंग जो बात करते हैं, ये गोनिया, गोनिया का अर्थ जब निकालते तो होता है कोण। उसके बाद मेट्रॉन का अर्थ निकालते तो होता है मिति। मिति मतलब हुआ मापन, यानी मापना, मापना भी कर सकते एक तरह से। देखिए यहाँ से मीनिंग निकल रहा है कि ट्री मतलब हुआ 3, इसका अगर मीनिंग निकाले ट्री का मतलब हुआ 3, कोण, गोनिया का मतलब हुआ कोण, और मेट्रॉन का मतलब हुआ मिति, और उसका अर्थ होता है मापना। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का पूरा अर्थ अगर निकाला जाए तो निकल रहा है 3 कोण का मापना, यानी जिसमें 3 कोणों की माप होगा उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और ये तीनों शब्द मिलके त्रिकोणमिति हिंदी में निकलता है त्रिकोणमिति। बस ध्यान से देखिए त्रिकोणमिति, यानी ट्री, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोल मतलब हुआ मिति। तो त्रिकोणमिति का ये परिचय में पहले नंबर नाम देखें कि ये नाम बना कैसे और कहाँ से आया। ये तीनों वर्ड की बात करते हैं, ये ट्री और गोनिया और मेट्रॉन, ये तीनों शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है तीनों। और तीनों का मीनिंग देख लिए क्या क्या होता है। तो यहाँ से इसका अगर परिभाषा अगर पूछा जाए या फिर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोणों की मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब रहा बात कि 3 कोण होता किसमें है, तो पता ही है 3 कोण जो है केबल और केबल वो ट्रायंगल में होता है, त्रिभुज में होता है। अब सोचिए ट्रायंगल जिसमें कि 3 कोण होता है, ये हो गया ट्रायंगल, इसमें 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है, साइड्स। तो
तीन कोण के माप के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे उसको त्रिकोणमिति बोले। इसका अर्थ ये क्लियर हुआ कि इस अध्याय में जो पढ़ेंगे केवल और केवल त्रिभुज के कोण और भुजा से रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चन को। अब रहा बात कि यहाँ जो पढ़ेंगे त्रिभुज भी कई प्रकार का होता है, त्रिभुज भी कई प्रकार का होता है, तो इसमें किस त्रिभुज की बात किया जाता है? इसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे और उसी से संबंधित राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है और उसी के मदद से बड़े बड़े सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है, ये त्रिकोणमिति के मदद से। तो यहाँ जो पढ़ेंगे केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है, उसको देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ से उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला आएगा, देखते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, अर्थात वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलेंगे जिसका एक कोण समकोण हो। अगर फिगर की बात करते हैं तो देखिए यही हो गया आपका समकोण त्रिभुज। और ये सिंबल जहाँ भी मिलता है इसका अर्थ ये होता है कि ये 90 डिग्री बोध करा रहा है, समकोण बोध करा रहा है। तो ये ट्रायंगल है कि जिसमें तीन कोण है और इसका एक कोण जो है ये 90 डिग्री है। अब सोचिए जब एक कोण 90 डिग्री है तो इस कोण की बात कर लेते हैं। ये दोनों जो होगा 90 से कम होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिल के 90 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, और जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा केवल और केवल न्यून कोण के लिए ही रिलेशन निकलेगा, जो कि इसके बाद जब त्रिकोणमिति के परिचय के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात में वहाँ कोण और भुजा के बीच का संबंध को बताया जाता है। तो फिलहाल अभी समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। यहाँ से ये सिंबल बता रहे समकोण है और ये दोनों क्लियर हो गया, ये न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा। इसका कुछ नाम अगर दे दें A, B, C, उसके बाद ये 90 डिग्री, इसके सामने का भुजा जो भी है वो आपको कर्ण कहलाएगा, यानी समकोण के सामने की जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ आपका कर्ण। संकेत में इसको H लिखेंगे, पूरा नाम हाइपोटेन्यूस होता है कर्ण का। उसके बाद रही बात ये दोनों भुजा का, इसमें किसको लंब बोले किसको आधार बोले। देखिए लंब और आधार जो है ये आपको ये दोनों कोण पर निर्भर करेगा, कौन लंब बनेगा कौन आधार बनेगा। इसलिए ये एंगल के अनुसार ये दोनों चेंज होते रहता है, कभी परपेंडिकुलर तो कभी बेस तो कभी परपेंडिकुलर, यानी लंब आधार आधार लंब इस तरह से चेंज होते रहता है। अब रहा बात कि आखिर किसको माना जाए लंब और किसको माना जाए आधार, तो चलिए देखते हैं। अगर इस कोण की बात करते हैं, इस कोण को, इसको अगर हम थीटा मान लें, ये थीटा है यानी इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, थीटा। तो ये थीटा है। जिस कोण की बात होगा यहाँ सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 90 डिग्री की बात यहाँ नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में केवल और केवल न्यून कोण के बात ही होगा, मतलब ये दोनों 90 डिग्री से कम है। इसलिए जब भी सवाल बनेंगे या फिर कुछ क्वेश्चन देगा वो हमेशा न्यून कोण का ही चर्चा किया जाएगा, इसलिए 90 का जिक्र यहाँ नहीं होगा।
ये बात क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए इसको हम थीटा माने, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका कहलाएगा लंब, और दूसरा भुजा जो बच गया कर्ण के अलावा वो बन जाएगा आधार। दूसरा भुजा बच रहा है आपका ये। सपोज दैट मान लीजिए कि ये अगर कोण इसका बात करें और इसको अगर थीटा मान ले, तब जाके देखिए इसके सामने का भुजा आपको ये BC बन जाएगा। इसलिए वैसे कंडीशन में ये BC आपका लंब बनेगा और AB जो है वो आधार बन जाएगा। चलिए फिलहाल इसको माने हैं थीटा, तो इसके सामने का जो भुजा है ये AB, ये आपका बनेगा लंब, यानी परपेंडिकुलर संकेत में इसको लिखेंगे P। उसके बाद यहाँ जो भुजा बच गया कर्ण और इसके अलावा जो भुजा बच गया वो आपका बनेगा आधार। तो नीचे वाला बचा है ये बनेगा आधार, और इसको संकेत में B बोला जाता है, बेस। तो हाइपोटेनवस संकेत में H, परपेंडिकुलर संकेत में P, बेस संकेत में B। यहाँ से समकोण त्रिभुज का परिचय हो गया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। वैसे ट्रायंगल जिसमें एक कोण समकोण हो, राइट एंगल हो, उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, तो केवल न्यून कोण का ही चर्चा यहाँ होगा, तो इसके बारे में जान लिया। अब ट्रायंगल अध्याय 6 की बात करते तो ट्रायंगल अध्याय 6 में ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में एक थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर इसमें रिलेशन निकाले तीनों भुजा में तो वो क्या होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि आपको चैप्टर 6 में सिद्ध किया जाता है। वो सिद्ध करेंगे जब अध्याय 6 पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ उसका यूज कर रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो गया कर्ण का स्क्वायर। अगर इसको संकेत में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लंब के लिए P आएगा तो P स्क्वायर प्लस आधार के लिए B आएगा, तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो B स्क्वायर बराबर ये हाइपोटेनवस, तो अगर स्मॉल लिए तो यहाँ भी स्मॉल ही ले लेते हैं, ये हो जाएगा H स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब इसी से भिन्न भिन्न रूप में P और B निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ H का मान निकालें तो ये है वर्ग, इधर आके वर्गमूल बनेगा, मतलब H बराबर अगर फाइनल निकालें हाइपोटेनवस कर्ण क्या होगा, तो वो हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट ओवर। उसी तरह अगर परपेंडिकुलर निकाला जाए तो वो आप निकाल सकते हैं, इसको इधर कर देंगे फिर ये स्क्वायर को कर देंगे तो रूट हो जाएगा। तो देखिए अगर फटाफट लिख दें, ऐसे इतना कर सकते हैं, अगर यहाँ से फटाफट लिख दें तो क्या बनेगा, P स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके माइनस B स्क्वायर। यहाँ से P निकालें हो जाएगा, देखिए H बराबर ये हुआ हाइपोटेनवस कर्ण, और यहाँ से P निकालें H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का हो जाएगा रूट। एक यहाँ से परपेंडिकुलर P निकल गया। अब यहीं से अगर B निकालना है, बेस निकालना है, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस P स्क्वायर, और B का अनुमान निकालें तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का हो जाएगा रूट ओवर। तो मेन फॉर्मूला आपको बस यही हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो गया आपको कर्ण स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसी से ये सब निकला है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से समकोण त्रिभुज से संबंधित इसका जो गुण है, इसका जो परिभाषा है, और ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, ये सबको देख लिए। अब आगे जो पढ़ना है
वो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो पहले इस वीडियो में हम लोग केवल परिचय पढ़ रहे हैं, तो इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। केवल ये देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन कौन है और वो क्या है। केवल उसका नाम के बारे में इसमें पढ़ देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन जरूरी है कि आखिर वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और कौन कौन है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। अब आगे देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं और वो कौन कौन है। क्योंकि परिचय पढ़ रहे हैं तो परिचय में केवल बस उसका नाम के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात निकला कैसे, उसको समझते हैं, तब उसका नाम देख लेंगे कि कौन कौन है। अभी तुरंत हम लोग ये इतना पढ़े कि इसमें जो अध्ययन करेंगे केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं और देखते हैं कितना प्रकार का अनुपात निकल सकता है। यहाँ से फटाफट अगर राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाए तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अभी तुरंत एच बोले हैं। इसके लिए मान लिए ये न्यून कोण थीटा मान लिए सी को, और तब ये बन जाएगा पी और ये बन जाएगा बी। इतना चीज अभी जस्ट पढ़े हैं। बोले ये पी बी बदल सकता है, अगर न्यून कोण ए लें तो यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ बन जाएगा बी। तो फिलहाल यहाँ लिए तो इसके अनुसार लिख लिए। अब जरा सोचिए कि यहाँ अनुपात क्या क्या हो सकता है। और ये भी ध्यान देना है कि जब भी भुजा का अनुपात निकालेंगे तो उसमें आपको कोण को मेंशन करना पड़ेगा, मतलब कोण को दर्शाना पड़ेगा कि किस कोण की बात कर रहा है, और उसी के अनुसार जो है उसका अनुपात भी निकाला जाता है। अगर मान लेते हैं इस कोण की बात करते हैं तो वहाँ आपको दर्शाना पड़ेगा कि कोण सी का ही बात कर रहे हैं, ए का नहीं, और 90 का तो बात होगा ही नहीं, क्योंकि इसका चर्चा यहाँ नहीं होता है, केवल न्यून कोण की चर्चा होगा। देखिए पहले देखते हैं कि अनुपात कितना प्रकार से हो सकता है। इस कोण की बात करते हैं तो ये चीज तो क्लियर हो गया, इस कोण में संबंध निकलेगा। देखिए पी एच ले सकते हैं, मतलब पी बटे एच लिख सकते हैं। अनुपात मतलब होता है भाग, यानी डिवाइड बटा बोल सकते हैं। तो एक होगा पी बाय एच, दूसरा क्या होगा पी बाय बी, पी बाय बी भी हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपको बी बाय एच भी होगा। ऐसा देखिए तीन रिलेशन यहाँ निकला, पी बाय एच यानी अनुपात निकल रहा है, उसके बाद पी बाय बी ये भी अनुपात निकल रहा है, और बी बाय एच तीन रिलेशन निकलेगा अनुपात। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है इसका विथ कर्म उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब एच बाय पी बी हो सकता है। उसके बाद बी बाय पी बी हो सकता है, और उसी तरह एच बाय बी भी हो सकता है। इसके अलावा आप कितना प्रयास कर लीजिए, इसके अलावा नया रिलेशन, नया अनुपात कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ से पता चल रहा है टोटल अनुपात जो है, टोटल अनुपात 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। इससे ये पता चल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो भी आपको 6 ही होगा। अब 6 होगा तो वो कौन कौन होगा उसका नाम पता करते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि सबसे पहले, आखिर सबसे पहले इस न्यून कोण और भुजा के अनुपात में कौन सबसे पहले रिलेशन को दर्शाया था, और वो ग्रीक का ही वैज्ञानिक है, वो है हिप्पारकस। ये हिप्पारकस जो है इसी ने सबसे पहले न्यून कोण, समकोण त्रिभुज न्यून कोण और भुजा के अनुपात के बीच के संबंध को दर्शाया था, हिप्पारकस। अब इन्होंने ही 6 नाम दिया था, और ये 6 नाम क्या क्या है, 6 अनुपात, क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि 6 अनुपात आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब उसका नाम क्या क्या है, नाम देख लेते हैं कि टोटल नाम क्या है। देखिए पहला
देखिए इसमें अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो नाम 6 गो आएगा वो क्या क्या है। पहला नंबर में जो आएगा वो आएगा आपको साइन, और दूसरा नंबर में जो आएगा वो आ जाएगा कोसाइन, तीसरा नंबर में आएगा टेंजेंट, और चौथा नंबर में आएगा कोटेंजेंट, पांचवा नंबर में आएगा सेकंड, और छठा नंबर में आ जाएगा कोसेकंड। अब देखिए अभी जो तुरंत जस्ट निकाले दोनों ये भुजा के रिलेशन और कोण के बीच में, तो पता चला था 6 अनुपात निकल रहा था, और वो 6 अनुपात का नाम जो है आपको यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं क्या क्या है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, और पांचवा है सेकंड, और छठा है कोसेकंड। लेकिन आप लोग जब किताब में देखिएगा या एक्सरसाइज में, तो इस तरह से पूरा नाम नहीं मिलता है, इसलिए कि पूरा नाम पढ़ने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा था, दूसरे तरीका से लग रहा था, इसलिए ऐसा कुछ इसको किया कि बोलने में आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। देखिए सब में से क्या क्या 3-3 लेटर को चूज कर लिया और 3-3 अक्षर का नाम बना दिया, और उस आधार पर इसको फिर से दोबारा नाम क्रिएट किया, और दोबारा नाम जो बनाया वो क्या है, मतलब साइन का अगर पूरा नाम अगर कोई पूछता है तो वो आपको होगा SINE, लेकिन अभी जो है इसको केवल SIN लिखेंगे संक्षेप में। उसी तरह इसका अगर 3 अक्षर लें ये हो जाएगा कॉस, ये कॉस होगा, और इसका भी 3 अक्षर लें तो ये हो जाएगा 3 लेटर ले तो ये हो जाएगा 10, और उसी तरह यहाँ भी इसका 3 लेटर लें तो हो जाएगा कॉट, और इसका लें तो हो जाएगा सेक, और इसका लें 3 अक्षर तो हो जाएगा कॉस। लेकिन यहाँ गड़बड़ होने लगा क्योंकि कॉस पहले भी आ चुका है, और यहाँ से अगर 3 लेटर लेते हैं तो यहाँ भी आ रहा है कॉस, तो इसलिए इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, इसमें और 2 गो ले लिया है EC को, यानी कि EC को शामिल कर दिया, टोटल 5 लेटर का इसमें ले लिया, यानी कॉसेक हो गया। तो संक्षेप में जो हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में ये यही सब नाम मिलेगा पूरे चैप्टर में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और ये सब का आपको ये पूरा नाम हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है कि कॉट का पूरा नाम क्या होता है, या फिर टेन का पूरा नाम क्या होता है, या कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम भी लिख दिए। तो यहाँ से पता चल गया 6 गो जो अनुपात है वो क्या क्या है, उसका नाम क्या है वो लिख लिए। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है अभी तुरंत बोले थे, वो जब भी आता है तब कोण और भुजा के साथ आता है, मतलब ये जो केवल नाम है इतना से काम नहीं चलता है, इसमें एंगल भी साथ में आएगा, और वो एंगल बताएगा कि वो किस कोण की बात कर रहा है। अगर मान लेते हैं ये सी की बात करते हैं थीटा, तो यहाँ पूर्ण रूप से होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, गुना नहीं होता है, ये बोध करता है कोण का, और ये रिलेशन बताता है भुजा में, मतलब थीटा का रिलेशन ये साइन बताता है कि किस भुजा के साथ बता रहा है। तो ये इंटू नहीं है, रिलेशन है, कोण है, संबंध है, इसलिए इसको इंटू नहीं पढ़ेंगे, गुना नहीं पढ़ेंगे, केवल साइन थीटा कॉस थीटा। और जब सवाल बनेंगे तो यहाँ इंटू कभी करेंगे नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 6 अनुपात क्या है उसका भी देख लिए। तो इस वीडियो में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं लेंगे। अगले वीडियो में कुछ सूत्र का
को याद रखने का कोशिश करेंगे और तरीका बताएंगे कि कैसे याद रखा जाता है त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र को। इसमें केवल त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिए और त्रिकोणमिति का जो अनुपात है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात उसका परिचय पढ़ लिए और त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है उसका नाम देख लिए, पूरा नाम, संक्षेप नाम। तो फिर अगले वीडियो में इससे आगे कुछ फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। तो इसलिए अगला वीडियो के लिए देखिए।